हेलो एवरीवन। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां रात होते ही लोग अपने अपने घर के दरवाजे अंदर से बंद कर लेते हैं। रात के वक्त कोई भी इंसान घर के बाहर कदम नहीं रखता। अगर गलती से किसी ने भी घर का दरवाज़ा खुला रखा तो उस परिवार की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। आज तक किसी ने भी उसे नहीं देखा। लोगों का कहना था कि एक लंबे बाल वाली चुड़ैल आती थी और लोगों का खून पीती थी। कौन थी वो लंबे बालों वाली चुड़ैल? आइए खौफनाक दिल दहला देने वाली कहानी को शुरू करते हैं। 24 साल की मनीषा कार में बैठकर अपने मोबाइल में गाने सुन रही थी। मनीषा का भाई दीपक मोबाइल में गेम खेल रहा था। मनीषा के पिताजी अरविंद जी गाड़ी चला रहे थे। मनीषा की माँ गरिमा फोन में अपने सहेली से बात कर रही थी। आज पूरा परिवार माता रानी के दर्शन के लिए जा रहा था। माता रानी का मंदिर जंगल के बीचों बीच था। राजा सूर्यभान ने अपने समय में वो मंदिर बनाया था। बहुत दूर दूर से लोग आते थे माता रानी के दर्शन के लिए। आज मनीषा अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन के लिए अपनी प्राइवेट कार में जा रही थी। दोपहर के 2 बज रहे थे। कार जंगल के बीचों बीच जा रही थी। जंगल में जंगली जानवरों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मनीषा अपने पिता से कहती है, पापा, माता रानी का मंदिर यहाँ से कितना दूर होगा? थोड़ी देर में रात होने वाली है। तभी पिता अरविंद अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी, मंदिर अभी बहुत दूर है। आज रात हमें पास के किसी गांव में रुकना चाहिए। माता रानी के दर्शन के लिए हम लोग कल जाएंगे। जंगल का रास्ता है, रात में सफर करने से खतरा हो सकता है। जंगल में बहुत जंगली जानवर घूमते हैं, इसलिए रात में हम लोग गांव में आराम करेंगे और सुबह होते ही हम लोग निकल जाएंगे। अरविंद की पत्नी गरिमा कहती है, आप सही कह रहे हो, रात के वक्त सफर करना सही नहीं है। आप आसपास के किसी गांव में चलिए। आज रात हम लोग गांव में ही रुकेंगे। अरविंद कार चलाते हुए जा रहा था। तभी उसकी नजर रास्ते से जा रहे एक गांव वाले पे पड़ती है। गांव वाला अपनी साइकिल पर बैठकर कहीं जा रहा था। अरविंद उस गांव वाले को आवाज देता है, सुनो, इस जंगल के पास कोई गांव है क्या? हमें गांव जाना है। तभी गांव वाला साइकिल से उतरकर अरविंद की तरफ देखता है। अरविंद अपने कार से उतरकर दोबारा वही सवाल पूछता है, भाई साहब, आसपास कोई गांव है क्या? तभी गांव वाला कहता है, आप लोग नए हो क्या? आपको पता नहीं यहाँ कोई गांव नहीं है? तभी अरविंद कहता है, ठीक है, हम चलते हैं। हमें जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। रात होने से पहले गांव पहुंचना है। अरविंद अपने कार में बैठकर मनीषा से कहता है, बेटी, गूगल मैप चेक करो, आसपास कोई गांव है या नहीं। मनीषा अपने मोबाइल में चेक करके बताती है, यहाँ से कुछ ही दूर एक गांव है, नाम है मदनपुर। अरविंद कहता है, चलो हम लोग मदनपुर गांव चलते हैं। घड़ी में 5 बज चुके थे। मनीषा का परिवार मदनपुर के गांव में एंट्री करता है। रात होने से पहले गांव के लोग अपने अपने घर चले जाते थे। घर के दरवाजे खिड़कियां अंदर से बंद कर देते थे। मनीषा अपने पिता अरविंद से कहते हैं, पापा, गांव इतना सुनसान क्यों है? गांव वाले कहाँ गए? तभी अरविंद जी थोड़े हैरान होते हैं। सभी लोग कार से उतरकर गांव को ध्यान से देखते हैं। शाम होने के बाद गांव का माहौल शांत था। सभी लोगों के घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। घर के बाहर जंगली कुत्ते भौंक रहे थे। अरविंद अपने परिवार के साथ एक गांव वाले के घर के पास जाता है और उनका दरवाजा खटखटाता है। अरविंद जी चिल्लाते हुए कहते हैं, दरवाजा खोलो, अंदर कोई है, हमें मदद चाहिए। अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। अरविंद जी दोबारा आवाज देते हैं, अंदर कोई है? दरवाजा खोलो, हमें मदद की जरूरत है।
तभी दरवाजा खुलता है और घर के बाहर हारिया आता है। हारिया के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। हारिया डरते हुए कहता है, आप लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? आप लोगों को पता नहीं शाम होने के बाद किसी अजनबी का गांव में आना मना है? ये जानते हुए भी आप लोग इस गांव में आए? मनीषा हैरान होती है और अपने पिता की तरफ देखती है। अरविंद जी थोड़ा घबरा जाते हैं। मनीषा कहती है, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, रात होने वाली थी इसलिए आप लोगों के गांव में आ गए। हम नहीं जानते थे रात के वक्त इस गांव में आना मना है। हारिया सभी लोगों से कहता है, सब लोग घर के अंदर चलिए। रात के वक्त कोई भी इंसान घर से बाहर नहीं निकलता है। आपको जो भी बात करनी है घर के अंदर शांति से बैठ के करेंगे। सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। मनीषा का भाई दीपक अपने पिता से कहता है, पापा इस झोपड़े में कैसे रहेंगे? यहाँ तो मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। तभी अरविंद जी कहते, एक दिन मोबाइल को थोड़ा सा शांति दो, सारा दिन गेम खेलते रहते हो। मनीषा अपने पापा से कहती है, पापा ये हरिया क्या कह रहा था? रात के वक्त घर से बाहर क्यों नहीं निकल सकते? तभी हरिया कहता है, लंबे बालों वाली चुड़ैल, उसके डर से यहाँ सभी गांव वाले रात के वक्त घर से बाहर नहीं निकलते हैं। चुड़ैल की बात सुनकर मनीषा और दीपक जोर जोर से हंसने लगते हैं। आज के जमाने में भी चुड़ैल होती है? मैंने तो आज तक चुड़ैल को नहीं देखा। कैसी दिखते है चुड़ैल? हरिया को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, चुड़ैल का मजाक मत बनाओ, अगर उसे पता चला तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरविंद जी अपने बेटे दीपक से कहते हैं, बेटा चुप हो जाओ और एक कोने में जाकर बैठ जाओ। हम लोग चुड़ैल के बारे में कोई सवाल नहीं करेंगे। हरिया कहता है, आप लोग आराम करिए, आप लोगों के लिए खाना लेकर आता हूं। आप लोगों ने भी अभी तक नहीं बताया आप लोग कहाँ जाएंगे? अरविंद जी कहते हैं, हम लोग जंगल के बीचों बीच जो माता रानी का मंदिर है वहां जाएंगे। उस मंदिर के बारे में बहुत सुना था। हरिया कहता है, आप लोग माता रानी के दर्शन के लिए निकले हैं तो आपकी यात्रा सफल होगी। मैं आप लोगों के लिए खाना लेके आता हूं। अरविंद जी का परिवार खाना खाकर और जमीन पे कपड़ा बिछाकर सो जाता है। सोने से पहले हरिया सबको चेतावनी देता है, आधी रात अगर कोई भी दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा मत खोलना। अरविंद कहते हैं, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, आप आराम से सोइए। सभी लोग अपने अपने जगह जाकर सो जाते हैं। रात के 12 बज रहे थे। घर के बाहर चमगादड़ और उल्लू की डरावनी आवाज आने लगी थी। अरविंद का परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। मनीषा का भाई दीपक अभी भी जग रहा था। उसे जमीन पे सोने की आदत नहीं थी, बार बार मोबाइल की तरफ देखे जा रहा था। तभी अचानक से घर के बाहर पायल की छमछम आवाजें आने लगती है। दीपक अपनी जगह से उठकर बाहर जाने की कोशिश करता है। फिर उसे हरिया की बात याद आती है, दरवाजा मत खोलना। दीपक वापस से अपनी जगह आ जाता है। दीपक सोने की कोशिश करता है। उसके मन में बेचैनी होने लगती है। उसे बार बार पायल की छन छन आवाज सुनाई देती है। दीपक अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और अपने पिता अरविंद की तरफ देखा तो सभी गहरी नींद में सोए हुए थे। दीपक ने चुपके से दरवाजा खोला और घर के बाहर जाकर देखने लगा। तभी आंगन में एक लंबे बालों वाली औरत दिखाई देती है। दीपक उस औरत के पास जाता है। वो औरत पायल की चमचम आवाज करते हुए दीपक को कब्रिस्तान की ओर ले चलती है। दीपक उस लंबे बालों वाली औरत के पीछे पीछे जाता है। अचानक हरिया नींद से जगता है और जब घर का दरवाजा खुला दिखता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है। हरिया अरविंद जी को जगाता है, आपका बेटा दीपक कहाँ है?
मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए मना किया था ना। दीपक ने मेरी बात नहीं सुनी। यानी कि आपका बेटा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। शायद वो उस लंबे बालों वाली चुड़ैल के पीछे गया है। अब उसका बचना नामुमकिन है। अरविंद जी अपनी बेटी मनीषा से कहते हैं, बेटी तुम अपनी माँ के साथ रहना, मैं तुम्हारे भाई को ढूंढने जा रहा हूँ। मैं उसकी नादानी हरकतों से परेशान हो गया हूँ। तभी हरिया कहता है, चुड़ैल का सामना करना इतना आसान नहीं है। चुड़ैल बहुत ज़्यादा ताकतवर है। आज तक कोई भी इंसान उस चुड़ैल से बच नहीं पाया है। तभी मनीषा कहती है, हमारे पास माता रानी का त्रिशूल है। हम लोग मंदिर जा रहे थे, इसलिए त्रिशूल अपने साथ ले आए थे। पापा आप माता रानी का त्रिशूल लेकर जाना। अरविंद जी अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी माँ का ख्याल रखो। मैं और हरिया मिलकर दीपक को ढूंढने जाएंगे। तुम लोग घर से बाहर मत निकलना, हम लोग जल्दी वापस आएंगे। रात के 2 बज रहे थे। सुनसान रास्ते में कुत्ते घूम रहे थे। अरविंद जी और हरिया मशाल लेकर जंगल के बीचों बीच कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। चमगादड़ और उल्लुओं की डरावनी आवाज आ रही थी। हरिया और अरविंद जी बहुत डरते हुए, खुद को संभालते हुए आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर में दोनों कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। अरविंद जी कहते हैं, कब्रिस्तान के अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चुड़ैल मेरे बेटे को लेकर कहाँ गई होगी। हरिया कहता है, हिम्मत रखिए, आप आपका बेटा सही सलामत है। चलिए कब्रिस्तान के अंदर चलते हैं। दोनों कब्रिस्तान के अंदर चले गए। थोड़ी दूर जाकर देखते हैं कि एक कब्र के नीचे से रोशनी आ रही थी। दोनों उस कब्र के पास जाकर पहुंचते हैं और कब्र के अंदर जाने का एक रास्ता दिखाई दे रहा था। दोनों हिम्मत करके कब्र के नीचे चले जाते हैं और अंदर जाकर जो नज़ारा अपने आंखों से देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कब्र के अंदर इंसान के कंकाल का पहाड़ लगा हुआ था। एक लंबे बाल वाली औरत अपने चारों तरफ मोमबत्ती जलाकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। दीपक जमीन में बेहोश पड़ा हुआ था। अरविंद जी चुपके से जाते दीपक को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। तभी लंबे बाल वाली औरत का ध्यान भंग होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए अरविंद जी से कहती है, मेरे शिकार को कहाँ ले जा रहे हो? शैतान देवता के सामने इसकी बलि देनी है। तभी अरविंद जी कहते हैं, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। चुड़ैल हमें जाने दे, वरना मारी जाएगी। अरविंद की बातें सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। मुझे मारने कौन आया है? एक मामूली सा इंसान। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं एक शक्तिशाली चुड़ैल हूँ। इंसान को बलि देकर उसे खा जाती हूँ। तभी अरविंद जी कहते हैं, तू कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, माता रानी की शक्ति के आगे तू टिक नहीं पाएगी। चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है। चुड़ैल हमला करने वाली होती है। तभी अरविंद जी माता रानी का त्रिशूल चुड़ैल के पेट में घुसा देते हैं। देखते देखते चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। दीपक को होश आता है और वो अपने पिता अरविंद जी से माफी मांगता है। पापा मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी। आप लोग मेरी वजह से बहुत परेशान हुए। तभी अरविंद कहते हैं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हारी वजह से चुड़ैल को खत्म किया। गांव के लोग अब निडर होकर जी सकेंगे। रात के वक्त घर के बाहर जा पाएंगे। कोई भी काम बेवजह नहीं होता है। हम लोग अगर इस गांव में नहीं आए होते तो शायद चुड़ैल का कभी खात्मा ही नहीं होता। हारिया कहता है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से इस गांव में चुड़ैल का डर खत्म हुआ। अभी घर चलिए, मनीषा बेटी इंतजार कर रही होगी। अरविंद, हरिया और दीपक सही सलामत घर पहुंच जाते हैं। अगली सुबह अरविंद जी अपने परिवार के साथ माता रानी के दर्शन करने जाते हैं और माता रानी के दर्शन करके अपने घर वापस चली जाते हैं। चुड़ैल की मौत के बाद गांव में खुशियों का माहौल था और रात के वक्त सभी लोग अपना दरवाजा और खिड़कियां खुले रखते थे। तो आज की कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
और ऐसे हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। थैंक यू सो मच।